रंगों का त्योहार है होली। लाल, हरा, पीला, नीला और गुलाबी, कितने रंग है सारे। रंग एक से बढ़कर एक और रंग है, वो भी बड़ा प्यारा है। लेकिन अगर वो जिंदगी में लग जाए तो सब खत्म हो जाता है, और वो रंग है काला। होली के कुछ दिन पहले ही ये काला रंग कलुआ नाम कौवा के जीवन में लग जाता है। गरीब को दो बाबा, ऊपर वाला तुम्हारी झोली भरेगा। दया करो बाबा, देखो मैं कितना लाचार हूँ, मुझे थोड़ा दो बाबा, वो आपको बहुत देगा। तभी उसने देखा कि अचानक से एक गाड़ी उसकी तरफ पूरी स्पीड में आकर उसके पैरों पर चढ़ जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। चिल्लाते ही कलुआ की नींद खुल जाती है। वो अपने पंखों की ओर देखता है। उसके पंख सही सलामत थे। उसकी बेटी टुनटुनी जो बगल में थी, वो भी उसकी आवाज से जाग जाती है और उससे पूछती है, बाबा बाबा क्या हुआ बाबा, आप इस तरह चिल्लाए क्यों? कोई बुरा सपना देखा है क्या? हाँ बेटा, बहुत बुरा सपना था, लेकिन कहीं ये सच ना हो जाए। कहानी है कलुआ कौवा और उसकी 10 साल की बेटी टुनटुनी की। कलुआ एक बैंड पार्टी का हिस्सा था। शादी, ब्याह या पर्व त्योहारों में वो ढोल बजाया करता था। ढोल बजाने की कला में वो इतना माहिर था कि उसके ढोल बजाते ही पक्षी थिरकने लगते। बहुत डिमांड थी उसकी। वो अपना काम भी खूब मन लगा कर करता। एक बारात अपने घर से निकलने के लिए तैयार है, तभी दूल्हे का बाप आता है। अरे भाई कलुआ, सभी तैयार है, अब किस बात की देरी, बताओ। कलुआ ढोल बजाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में सभी पक्षी उसकी तारीफ करके झूमने लगते हैं। कलुआ की डिमांड भले ही अधिक थी, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 70 रुपए की दिहाड़ी आती थी और उसी से उसका घर किसी तरह चलता। अक्सर शादी ब्याह में मिलने वाला खाना वो वहाँ ना खाकर घर ले जाता और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ बैठकर खाता। बाबा ये वाली मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी मिठाई तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। इसे क्या कहते हैं पापा? अरे रसगुल्ला है ये। क्या बाबा, आपके लिए तो सारी मिठाइयाँ रसगुल्ला ही है। रसगुल्ला तो गोल होता है, ये तो ट्रायंगल जैसा है। अब ये कौन सी मिठाई है? कलुआ भले ही खुद एक रोटी खाता, लेकिन टुनटुनी के लिए भरपेट खाने का इंतजाम जरूर करता। उसकी पढ़ाई पर भी वो पूरा जोर देता। टुनटुनी भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। वो चाहता था कि बड़े होकर टुनटुनी डॉक्टर बने। उसे बड़ा अफसोस हुआ था जब अच्छे डॉक्टर की कमी के कारण उसकी पत्नी टोनी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कुछ दिन पहले की बात है। कलुआ एक शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल बजाते बजाते अचानक उसे लगा कि उसके हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं लग रही है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथों में ताकत क्यों नहीं लग रही? ढोल नहीं बजा पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे? उसने ये बात बैंड पार्टी के अपने साथी कबूतर को बताई। अचानक से क्या हो गया तुझे? क्यों, कोई बहाना तो नहीं बना रहा? कैसी बात कर रहा है तू बंटी? रोजी से कोई झूठ बोलता है क्या? अरे ढोल नहीं बजा पाया तो मालिक दिहाड़ी काट लेगा, इसमें मेरा ही तो नुकसान है। एक काम कर, तू घर चला जा। क्या पता तेरी तबीयत भीतर से ठीक नहीं हो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। कलुआ घर लौट आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। टुनटुनी ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ बाबा, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? टुनटुनी अपने बाबा के सिर पर हाथ लगाकर देखती है। बुखार तो नहीं है बाबा? बुखार नहीं है बेटा, लेकिन बहुत कमजोरी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है हाथों में जान ही नहीं है। पता है, आज तो मैं ढोल भी नहीं बजा पा रहा था। बाबा कल सरकारी दवाखाना ले चलूंगी आपको। आपने कुछ तो खाया नहीं होगा। मैं अभी 2 रोटी सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, भूख नहीं है, बस सोने का मन कर रहा है। दोनों सो गए। अगली सुबह जब कलुआ जागा तो हर सुबह की तरह टुनटुनी नाश्ता बना रही थी। कलुआ ने टुनटुनी को आवाज लगाई, टुनटुनी बेटा, बेटा टुनटुनी। टुनटुनी भागते हुए अपने बाबा के पास आई। अरे बाबा आप कब जागे? अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटा जरा मेरा ढोल उठा कर देना अभी। बाबा पहले कुछ खा पी तो लीजिए। नहीं बेटा, बाद में खाऊंगा, पहले जरा ढोल दो। टुनटुनी ढोल लाकर दे दिया। कलुआ ने ढोल बजाने की कोशिश की। ये क्या, देखो ना मेरे हाथों में क्या हो गया है। मैं इसे बजा भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये क्या हो गया है मुझे? टुनटुनी अपने पिता को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा,
इनकी दोनों हाथों की नसें सूख गई हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। इनका इलाज लंबा चलेगा, दवाई लगातार खानी पड़ेगी। कितना लंबा? 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी, या 2 साल भी। तभी कुछ कुछ हाथों में जान आ पाएगी। इस बीच तुम ढोल बजाने की बिल्कुल कोशिश मत करना और ना ही कोई मेहनत का काम करना, नहीं तो तुम ढोल कभी नहीं बजा पाओगे। ये सुनते ही कलुआ का सिर चकरा गया। वो वहीं रोने लगा। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर मैं ढोल नहीं बजा पाऊंगा तो अपना और अपनी बच्ची का पेट कैसे पालूंगा? उसे कैसे पढ़ा पाऊंगा? अरे उसे डॉक्टर बनाना है मुझे। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। बस दवाइयाँ लंबे समय तक खानी पड़ेंगी। अस्पताल से बाहर दोनों बाप बेटी निकले। कलुआ बिल्कुल खामोश था। उसके दिमाग में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कई प्रश्न आ रहे थे। 4 दिन ऐसे ही निकल गए। दिहाड़ी पर काम करने वाला 4 दिन घर बैठ जाए तो उसका सब कुछ बैठ जाता है। उसके चूल्हे की आग ठंडी हो जाती है। छोटे छोटे डिब्बों में रखा थोड़ा सा राशन खत्म होते होते बड़े सवाल पूछता है, और वो सवाल ये होता है कि कल क्या खाओगे? कलुआ के पास सवालों का एक ही जवाब था। उसी दिन वो अपना ढोल अपने हाथों में टांग इस सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रहा था। ये क्या कर रही है बाबा? आप भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? बेटा, 2 दिन बाद होली है। घर में राशन के नाम पर सिर्फ नमक ही है। अगर डॉक्टर की बात सुनी तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपको मेरे सर की कसम, आप ढोल नहीं बजाएंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। कलुआ रोज सुबह अपने घर से निकलता और शाम को वापस चुपचाप घर आता। एक दिन टुनटुनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो पास के भगवान कृष्णा के मंदिर चली गई। लेकिन ये क्या, मंदिर के दरवाजे पर उसने अपने बाबा को भीख मांगते देखा। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। ये क्या कर रही हो बाबा? चलो चलो यहाँ से। उस दिन टुनटुनी ने एक बात ठान ली कि अब उसे ही कुछ करना है। रोटी और दवा दोनों का जिम्मा उसे उठाना होगा। और फिर 10 साल की नन्ही टुनटुनी ने अपने बाबा का ढोल अपने कंधे पर टांगा और निकल गई। रोटी के जुगाड़ में वो ढोल बजाकर सबका मनोरंजन करती है। फिर होली का दिन आता है। टुनटुनी उस दिन ढोल बजाकर सबका मनोरंजन करती है, जिससे खुश होकर सब पक्षी उसे कुछ पैसे देते हैं। वो उन पैसों से थोड़े से रंग और मिठाई लेकर घर जाती है और खुशी खुशी रंगों का त्योहार होली अपने पिता के साथ मनाती है।